मैं 5 साल तक इसी पे डटा रहूंगा। कुर्सी का बड़ा मोह होता है, आपको पता है, बहुत मोह होता है कुर्सी का। ऐसे अब इंद्र निश्चित होकर के अपने नृत्य स्वर्ग का आनंद उठा रहे हैं। अब जब सगर ने देखा कि अश्व वापस नहीं आया तो मंत्रियों को भेजते कि जाओ भाई अश्व ढूंढ कर लाओ। मंत्री सेनापतियों को लेकर के गए, सैनिकों को लेकर के गए और अश्व ढूंढने लगे। जब ढूंढ के आए हताश होके बोले अश्व नहीं मिल रहा प्रभु महाराज, अश्व कहीं नहीं है, हमें मिल ही नहीं रहा। तो सगर ने आदेश दिया अपने पुत्रों को, कितने पुत्र थे सगर के? 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि किसी भी हाल में कैसा भी करके पृथ्वी का कोना कोना छान मारो, लगे तो पृथ्वी का खोद दो पृथ्वी को, लेकिन अश्व को लेकर आओ। पिता का ऐसा आदेश सुनकर के पुत्र जो है गैती कुठाड़ी ये जो भी खोदने का सामान है लेकर के और निकल गए। बोले अगर नहीं मिलेगा तो हम पृथ्वी को ही खोद देंगे, और निकल गए। सब जगह चारों तरफ पृथ्वी के घूम लिए, ढूंढ लिए, कहीं नहीं मिला तो उन्हें पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। खोदते 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 वो पाताल लोक पहुंच गए जहां कपिल मुनि ध्यान मग्न थे, ध्यान में थे। अब जब देखा उन्होंने कि अश्व इनके बाजू से बंधा है तो क्या सोचते हैं, क्या कहने लगे? सगर के पुत्र भाई चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं तो थोड़ा अभिमान तो होगा ही। कहने लगे अरे धूर्त, एक तो चोरी करता है ऊपर से तपस्वी बनने का ढोंग कर रहा है। बोले नेत्र खोल, हमें तुझसे बात करनी है। कोई उत्तर नहीं मिला। फिर दूसरे पुत्र ने कहा क्यों रे चोर, हमारा घोड़ा चुरा कर यहाँ बांध लिया और अब बड़ा ढोंगी बना है, नेत्रों को बंद करके तपस्या में लीन है, इस तरह का दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है। बोले नेत्र को, हमें तुझसे बात करनी है। कोई उत्तर नहीं मिला। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो सगर के तीसरे पुत्र ने बड़े क्रोधित होकर के कहा ए धूर्त, अगर तू उत्तर नहीं देगा तो ले फिर मेरा प्रहार सह। और ऐसा कहकर के अपने चरण उठा करके और कपिल देव के वक्षस्थल पर दी मारा। जैसे ही उनके वक्षस्थल पर दी मारा उनके नेत्र खुल गए, और नेत्र में जो तप की तपस्या की प्रचंड ज्वाला थी, क्योंकि जो भी तप करता है, जो भी भगवान के श्री चरणों में बैठ करके तप करता है, उनका ध्यान करता है, उसके अंदर एक सकारात्मक शक्ति, इतनी प्रचंड शक्ति का वास हो जाता है जिसको आप जान नहीं सकते। जब आप करेंगे तो आप जानेंगे। तो भगवान, वो तो खुद भगवान नारायण का ही स्वरूप थे कपिल देव भगवान। उनकी तपस्या के प्रचंड अग्नि से 60,000 जो पुत्र थे सगर के जलकर भस्म हो गए। जलकर क्या हो गए? भस्म हो गए। जलकर भस्म हो गए। यह खबर जब सगर को पहुंची तो उन्होंने अपने नाती अंशुमन को भेजा कि भाई जाओ देख के आओ कैसे क्या विधा है। तो अंशुमन बड़े नन्ही 5 वर्ष के बालक हैं, जा रहे थे, बीच में ही नारद जी मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि भाई तुम जा तो रहे हो, बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ उनको आदर सम्मान करना और उनसे अपने पिता, अपने चाचाओं का उद्धार का कारण पूछना कि कैसे उनका उद्धार हो सकेगा। और ऐसा ही कि अंशुमन गए, बड़े प्रेम के साथ भगवान कपिल देव का दर्शन किया, प्रणाम किया और बड़ी तोतली भाषा में कहने लगी हे महात्मा, हे ऋषिवर, मेरे पिता और मेरे चाचा का उद्धार कैसे होगा, कृपया करके ये बताएं, क्योंकि आपकी जो क्रोधाग्नि से जलकर ये भस्म हो गए हैं, अगर इनका तरण तारण नहीं होगा, इनका उद्धार नहीं होगा तो ये प्रेत योनि को प्राप्त हो जाएंगे। तो हे प्रभु कृपा कीजिए, इनके उद्धार का कोई कारण बताइए, कोई विधान बताइए। तो कपिल देव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि जब पृथ्वी पर गंगा मैया अवतरित होंगी तो उनके जल से इनका उद्धार होगा। और ऐसा बोल करके कपिल देव भगवान वापस तप में लीन हो गए। अंशुमन आए और सारा वृतांत अपने दादाजी को सुनाया। जब दादाजी को वृतांत सुनाया तो दादाजी ने राजपाट अपने नाती अंशुमन को दे करके माता गंगा जी की तपस्या करने के लिए वन में चले गए। कुछ समय तपस्या की, उसके पश्चात उनका देहांत हो गया। फिर
राजाओं ने तप किया लेकिन उसका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हम माया से लिपटे रहेंगे तो भगवान हमें कैसे स्वीकार करेंगे। ये तो कलयुग है, इसमें माया में रहते हुए भगवान आपको स्वीकार करते हैं, किंतु सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में ऐसा नहीं था। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी माया का प्रभाव है, आप माया में लिप्त हैं, तो आपको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, आपकी तपस्या सफल नहीं हो सकती। उसी समय भगीरथ जो है उनका जन्म हुआ। जन्म से ही भगवान का बड़ा पूजन अर्चन करते थे, मतलब बाल्यकाल से ही। बड़े हुए थोड़े से 5 वर्ष के हुए, जब उन्हें ये पूरा वृत्तांत पता चला कि उनके चाचा, उनके पिता जो हैं, तो उन्होंने ठान लिया कि भैया मैं ही गंगा जी को मनाऊंगा। और भगीरथ जो हैं गंगा जी को मनाने के लिए 5 वर्ष के नन्हे भगीरथ जन्मे कहां पहुंच गए? वन में। वन में पहुंच करके और तपस्या में लीन हो गए। एक पैर पे खड़े होकर वो गंगा मैया की घोर तपस्या करने लगे, घोर तपस्या। गंगा मैया की घोर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते कई हजार वर्ष बीत गए। गंगा मैया प्रसन्न हो गई और गंगा मैया ने सुंदर दर्शन दिया। किसको? भगीरथ को। बोलो गंगा मैया की। भगीरथ मैया को प्रणाम किए और कहने लगी कि हे माँ, मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए आप पृथ्वी पर आए और मेरे पूर्वजों का उद्धार करें। आपकी पृथ्वी पर आने से जन जन का कल्याण होगा। हे मैया कृपा करें, हे मेरी देवी, हे मेरी मैया कृपा करें। माता गंगा बड़ी प्रसन्न थी, भगीरथ से कहती है, पुत्र तुमने मेरी इतने हजार वर्षों तक तपस्या की है, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, किंतु मैं पृथ्वी पर नहीं आ सकती। बोले मैया क्यों? बोले मेरा इतना प्रचंड वेग है कि अगर मैं स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आऊंगी तो ये पृथ्वी मेरा भार नहीं सहन कर पाएगी और मैं स्वर्ग से सीधे पाताल लोक में चली जाऊंगी। पुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, आप कोई साधन जुटाएंगे तो मैं अवश्य पृथ्वी पर आऊंगी। तो बोले मैया मुझे क्या करना चाहिए? बोले ब्रह्मदेव की उपासना करो। अब ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे भगीरथ। देखिए कि नन्हे बालक थे, तपस्या करते करते तपस्या की शक्ति इतनी बढ़ गई कि मैया गंगा प्रसन्न हो गई और अब बोलने लगे कि भाई ब्रह्मा जी की तपस्या करो। ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते ब्रह्मदेवी भी प्रसन्न हो गए, सुंदर दर्शन दिया, सुंदर दर्शन दिया उन्होंने और पूछने लगे भगीरथ मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, बताओ क्या वर मांगोगे? बोले ब्रह्मदेव मुझे केवल एक उपाय बस बता दें, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, आप मुझे केवल एक उपाय बता दें कि गंगा जी का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव कैसे होगा, कैसे वो इस पृथ्वी पर अवतरित होंगी। गंगा मैया का वेग धारण करने की क्षमता पृथ्वी में तो नहीं है, लेकिन एक है देव जो ब्रह्मा जी कहने लगे कि एक देव हैं जो गंगा मैया को धारण कर सकते हैं। तो भगीरथ बड़े उत्साह से पूछने लगे कि प्रभु हैं कौन? बोले भूत भावन भोलेनाथ। बोले उनकी तपस्या कर लो, बोले वो प्रसन्न हो गए तो तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा, गंगा मैया जो है इस पृथ्वी पर आ जाएंगी, आपके पूर्वजों का कल्याण तो होगा, साथ ही साथ इस संसार का कल्याण होगा, इस संसार में रहने वाले सभी मानवों का कल्याण होगा। अब भगीरथ वापस तप में लग गए और शिव शंकर भोलेनाथ की थोड़ी ही तपस्या की और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने सुंदर दर्शन दिया और दर्शन देके पूछने लगे पुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगो क्या वर मांगते हो? तो भगीरथ ने वही कहा कि हे प्रभु गंगा मैया की मैंने तपस्या की और वो उससे बहुत प्रसन्न है, किंतु वो पृथ्वी पर आ नहीं सकती क्योंकि उनका प्रचंड वेग है। अब वो पृथ्वी पर आएंगी और पाताल को चली जाएंगी तो हमारा कोई कल्याण नहीं होगा, मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। तो आप ऐसा कुछ विधान कीजिए कि गंगा मैया को आप पृथ्वी पर
आने पर सहायक सिद्ध हो जाइए। भूत भवन भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। और भूत भवन भोलेनाथ हिमालय पर्वत की चोटी पे जाकर के अपनी जटाजुट खोल करके और खड़े हो गए और कहने लगे, हे गंगे आ। और गंगा मैया बड़ी प्रचंड वेग के साथ स्वर्ग से उतरने लगी। बोलो गंगा मैया की। आइए भजन के माध्यम से माँ गंगा मैया के श्री चरणों की ओर चलते और कहते हैं, मानो तुम्हें गंगा माँ हो। क्योंकि इस संसार में मानव जो है भक्ति भाव को छोड़ता ही जा रहा है। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, मानो तुम्हें रहता पानी, मानो तुम्हें गंगा माँ हो, मानो तुम्हें रहता पानी। जो स्वर्ग गिरनी धरती को, मैं बोलती अमर कहानी। मानो तेरी गंगा माँ हो, ना मानो तुम्हें रहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तुम्हें रहता पानी। हर हर गंगे, हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे। युग युग से मैं बहती आई नीली गगन के नीचे। युग युग से मैं बहती आई नीली गगन के नीचे। सर्दियों से मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। हरे
हर हर